शुरू कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड का जीके पेपर का हुआ था। कल हमने 25 तक आंसर बताए थे, आज 25 से आगे 50 तक करवाऊंगी। एक तो हम करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो 4 चोटियाँ आई थी वो बताऊंगी पूरी की पूरी मैप से। पछुआ पवनों की जो दिशा होती है ना वो कहाँ होती है, ये भी आया था सेकंड ग्रेड प्रश्न में, आया था परीक्षा में, सेकंड ग्रेड जीके में आया था। एपेनिन पर्वत जो विश्व भूगोल से आया था वो कहाँ पर है वो भी मैप से बताऊंगी। वो जो तेल शोधन है ना डिगबोई वगैरह कहाँ पर है, उसका क्रम पूर्व से पश्चिम में सजाने का था वो भी बताऊंगी मैप से। भारत के जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते वो भी मैप से बताऊंगी कहाँ नहीं बनाए जो पाए जाते हैं। तो ये जो हमने करवा दिए थे, जो 25 तक एमसीक्यू थे वो तो मैंने करवा दिए थे। मेरे कहना ये जो सवाल करवाने का मतलब ये है ना कि अभी जो 4th ग्रेड है, कांस्टेबल है, जो एग्ज़ाम होगा ना उसके अंदर करंट अफेयर से वापस प्रश्न आएंगे। तो ये करंट अफेयर का मैं बता रही थी, यहाँ तक मैंने करवा दिए थे। ये था ये करंट का है, देखो जून से करंट आता है, जुलाई से आएगा। तो ये आप देखोगे 18 से 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में जो 21.41 सेकेंड के समय के साथ किसने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये किया है अंकित कुमार कसवा नहीं किया है। एक नंबर राइट है इसका, क्या राइट है, 1 नंबर राइट है। और आपको मैं बता दूं कल वाला पेपर है ना ये भी आउट था, अभी स्टूडेंट हंगामा कर रहे हैं। जीके का पेपर खुला हुआ मिला था, अब आउट होगा नहीं होगा स्टूडेंट के साथ तो धोखा ही होता है, ये तो हम सबको पता है, पेपर आउट होता ही है। जीके का पेपर का कुछ हंगामा चल रहा था जोधपुर में, और मेरा सेंटर भी जोधपुर ही था, तो मुझे तो अभी भी अफसोस ही रहेगा कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई। मेरा सिलेक्ट था, मुझे पता है। जीके का जो एसएसटी लेवल का पेपर है ना वो भी मैं बताऊंगी कि लोक प्रशासन से, दर्शन शास्त्र से, समाज शास्त्र से कितने प्रश्न आए हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, ये जो एपेनिक पर्वत श्रृंखला है ना ये कहाँ पाई जाती है, तो इटली में। कहाँ है, इटली में। अभी मैं बता दूँ आपको, विश्व का अगर मैप देखा हो तो देख लेना आप, ये रहा इटली, ये है ना इटली, मैं अभी बता दूँ ये इटली है और एपेनिक पर्वत यहाँ पर है, आपको देखना हो तो। ये उत्तरी यूरोप है और ये आल्प्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये जो है ना ग्रेट हंगेरियन प्लान, ये सभी आप देख सकते हो, लेकिन हमें तो यही देखना था जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर है, इटली में। पछुआ पवनों की जो दिशा है ना वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर है, ये आप देख सकते हो, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से नहीं निकलती, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध है ना, पहले उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और दक्षिण पश्चिम से, और उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व की ओर जाती है, यानी कि पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। मैं भी आपको मैप से समझाऊंगी ना तभी आपको समझ में आएगा। आपको गोलार्ध तो समझ में आता है कि उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये 0 डिग्री देशांतर है ना, यहाँ से ये आपको नहीं दिख रहा होगा, तो 1 मिनट है ना, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आप देखोगे तो ये नीचे ही आ रहा है, यहाँ इधर ले आए, और ये जो भूमध्य रेखा है ना यहाँ से है ना ये उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला हिस्सा, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो मैं ये बता रही थी आपको कि यहाँ से जो है, और उसके बाद हम देखेंगे जो है ना ये पछुआ पवन है, आप देख सकते हो। तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है ना, तो यहाँ से ये किस तरफ जा रही है, ये देखो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है, और ये उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा है, ये उत्तरी गोलार्ध है पूरा का पूरा। तो यहाँ से ये पछुआ पवन है, आप देख सकते हो, और ये यहाँ से कहाँ जा रही है, ये उधर से इस तरह से आ रही है और इस तरह से इधर जा रही है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर जा रही है। ये दक्षिण पूर्व दिशा है ना, इधर जा रही है, और ये उत्तर पूर्व से आ रही है। ये है व्यापारिक पवनें जो किस तरह से जाती है, उसको नेक्स्ट में जब व्यापारिक पढ़ेंगे ना तभी समझाऊंगी मैं आपको। तो ये पछुआ पवनों को याद रखना आप, पछुआ पवनें हैं जो, ये पछुआ पवनें हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में चल रही है, और ये पछुआ पवनें हैं जो उत्तरी गोलार्ध में चल रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व की ओर, और यहाँ चल रही उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। व्यापारिक पवनें चलेगी तो किस तरह चलेगी, यह ना दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में अगर हम व्यापारिक पवनों को देखेंगे ना, व्यापारिक पवनें ये आ रही है कहाँ से, उत्तर पूर्व से। इन दोनों को टकरा लो, अपोजिट समझ लो आप, इस तरह से आएगी। अब आपको समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो वापस से देख लेना, 2-3 बार देखते ही समझ में आता है। एक बार देखने से भूगोल बड़ी मुश्किल से समझ में आती है, और समझ में आ गई तो फिर कभी नहीं भूलोगे। ऐसी होती है ये सब्जेक्ट, भूगोल ऐसा ही होता है।
ये राजस्थान सहकारी समितियों वाला आया है। यहाँ से आपको देखोगे तो ये है सहकारी व्यापार और ये था, इसका 4 नंबर राइट है, क्योंकि अभी ये तो अब हम समझा नहीं सकते ना, आर्थिक समीक्षा वगैरह में से सब आता है। ये अगर आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, सेकंड ग्रेड। ये व्यापार संबंध बौद्धिक है ना, इसके अंदर देखो ये कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, पेटेंट भी आता है, भौगोलिक संकेत भी आता है, तो सभी आएगा इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि ABCD सभी होगा। और उसके बाद है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, यानी कि जो विश्व में जनसंख्या वाला है, ये 2024 की दिया हुआ, देखो 2025 वाला नहीं दिया, 2024 का दिया। और यहाँ है नाइजीरिया है। अभी इसका मैं क्रम से समझाऊंगी, अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है तो एडिट नहीं होगा। मैंने कहा आप सपोर्ट करोगे तो मेरा जो फ़ोन अच्छा आ जाए तो मैं अब 1 घंटों का वीडियो आपको बना के आराम से समझा दूँ। और आपका सपोर्ट मुझे कल बहुत मिला है, और प्लीज़ मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहे। 3 गुणा है यहाँ। अब COP29 है ना, ये UN ने जलवायु जो सम्मेलन में जीवन और जीवन की रक्षा के लिए विकासशील देशों में वित्त पोषण की वृद्धि की गई थी, वो 3 गुणा की गई थी। कितनी? 3 गुणा की गई थी। उसके बाद है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य। ये जो प्रश्न है ना, इसका राइट आंसर पता है, वक्र परिसरण है। और इसको अब मैप से नहीं समझा सकती, जब हम पढ़ेंगे भूगोल में। अब वापस से हम सेकंड ग्रेड की तैयारी करेंगे ना, सारा मैप से बताऊंगी मैं आपको, जिससे आराम से आपको समझ में आ जाए। ये तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है भारत का भूगोल में, जिसके अंदर मैंने बताया हुआ था। ये छोटा नागपुर का पठार है, जहाँ से दामोदर नदी निकलती है। पठारों का वीडियो अलग से बनाया, जो पूर्व से लगा के पश्चिम तक का क्रम बताया था मैंने, क्योंकि आजकल क्रम वाले मैंने बताया था आपको कि प्रश्न बहुत आते हैं। और ये है जो मैंने कहा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो चोटियाँ है ना, वो कौन कौन सी है। अरावली की, सॉरी अरावली का ही नाम आ गया मुझे, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप की 4 चोटियों के नाम पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड में। उसको अभी देखेंगे हम क्रम से। तो यहाँ देखेंगे उत्तरी अरावली में कौन सी है, आप देख सकते हो कौन सी है, सैंडल पीक है। कौन सी है ये देख सकते हो आप, ये सैंडल पीक। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट में, उसके बाद देखेंगे मध्य अरावली। मध्य अरावली की ये रही माउंट डेनालो, ये मध्य अरावली है, आप देख सकते हो। जिस तरह से मैंने अभी बताया था आपको कि ये थी सैंडल पीक है ना, ये उत्तरी अरावली की थी। किसकी थी? उत्तरी अरावली की थी। ये भी एग्जाम है ना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो ज्वालामुखी वाला है ना, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या बंगाल की खाड़ी में नारकोडो में। और उसके बाद एक जो है ना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो मैं बता दूं अभी। ये देखो आप, सक्रिय ज्वालामुखी, ये रहा सक्रिय ज्वालामुखी भी। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी जो बार बार परीक्षा में इसका भी पूछा जाता है, ये बैरन द्वीप है ना, ये सक्रिय ज्वालामुखी, ये लिखा हुआ देख सकते हो आप। तो ये है सक्रिय ज्वालामुखी जो बंगाल की खाड़ी में है। और ये जो है ना अभी दक्षिणी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये आप देख सकते हो, ये रही, ये दक्षिणी अरावली। और सबसे ऊपर जो शिखर है, चोटी है, पर्वतमाला, जो भी आप कह सकते हो, ये है। और दक्षिणी अरावली की अभी हमने बताया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, और ये दक्षिणी अंडमान है, ये दक्षिणी अरावली कह दो आप, ये दक्षिणी अंडमान है। और ये आप पूरे देख सकते हो, अभी मैं बताऊँ मैप से। यह और ये दक्षिणी अरावली की चोटी बताई। अभी मैं बताऊंगी ग्रेट निकोबार की। 4 श्रेणियाँ बताई हुई हमारी परीक्षा में, तो 4 मैं बता दूँ अभी, आप देखोगे ना। ये रही दक्षिणी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, और ये है इसकी सर्वोच्च शिखर जो ये आप देख सकते हो। और ये जो है ना मैं बताऊँ अभी, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु आप देख सकते हो, ये रहा दक्षिणतम बिंदु, ये इंदिरा कॉल भी यहाँ है जो दक्षिणतम बिंदु है। और जब मैं भारत का भौतिक स्वरूप बताया था, वहाँ आपको इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा कॉल है जो उत्तरी में काराकोरम श्रेणी में आता है, जहाँ हमने काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी पढ़ी थी। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि इंदिरा जो पॉइंट कॉल है वो कहाँ, ये इंदिरा पॉइंट है, वो इंदिरा कॉल है। आपको याद रखना, कन्फ्यूजन में नहीं होना है। चोटियाँ तो मैंने बता दिया आपको। 10 डिग्री चैनल कहाँ है वो बताऊंगी, जो बंगाल की खाड़ी में, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है ना। ये तो आप देखोगे तो क्या क्या है, ये है ना उत्तरी अरावली है, मध्य, सॉरी बार बार मुझे अरावली का आता है, जबकि ये अंडमान है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और साउथ अंडमान। उसके बाद है लिटिल अंडमान। तो यहाँ हम देख, ये 10 डिग्री चैनल है, आपको दिखा रहा होगा 10 डिग्री, ये रहा 10 डिग्री चैनल जो कार निकोबार और लिटिल निकोबार द्वीप समूह के बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है। आप याद रखना ये 10 डिग्री है। तो ये क्योंकि परीक्षा उपयोगी था ना तथ्य, इसलिए बताया है। तो ये 35वां प्रश्न था, उसका मैंने बताया आपको अभी। और ये आप सब मिलान कर सकते हो, अभी मैंने बता दिया कौन कौन सा कहाँ पर है।
तो मिलान करने के लिए मैं बता दूँ अभी उत्तरी अंडमान की तो जब भी बताया सेंट्रल पीक है, तो 1 का 3 किसके अंदर है, तो ये तो दोनों ऐसे ही कट गए। अब दोनों में है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी से कौन सी है दक्षिणी अंडमान की, वो है माउंट कोयान। माउंट कोयान का है कोयोबे, माउंट कोयोबे 1 में। तो 2 का बी का क्या है 1 है, बी का 1 इसके अंदर है, तो यही राइट होगा दूसरा। फिर है जो 3 है ग्रेट निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, ग्रेट निकोबार की माउंट थुलियार है। माउंट थुलियार है जो 2 है, तो इसके अंदर 1 2 और ये राइट है 2 नंबर, आप ये देख सकते हो। और वैसे मैप से मैंने बताया हुआ है पूरा का पूरा। अभी उसके बाद है निम्नलिखित में से शोधकर्ताओं ने उनकी अवस्थिति के अनुसार, ये है ना, सबसे पहले तो हमें पता ही है ये डिगबुई आएगा, डिगबुई के बाद आएगा गुवाहाटी, सॉरी गुवाहाटी नहीं आएगा, उसके बाद आएगा नुमालिकिड, उसके बाद आएगा गुवाहाटी, उसके बाद आएगा बोकाइड्स। अभी मैप से बता दूं मैं आपको, इसके अंदर पहला बस जिसके अंदर डी है ना, तो आप ऐसे ही मान लो डी 1 के अंदर ही है और ये डिगबुई ही आएगा पहला, तो 1 ही राइट है, ये तो 2 नंबर राइट है। लेकिन मैप से बता दूं मैं आपको, यहाँ आप देखोगे तो अभी मैं बताऊँ, ये रही डिगबुई, ये रहा डिगबुई, उसके बाद है ये नुमालीगढ़ 2 नंबर पे, उसके बाद है गुवाहाटी 3 नंबर पे, उसके बाद वो लास्ट का तो यहाँ दिया हुआ नहीं, मैप के अंदर तो नहीं है, लेकिन इससे हम ट्रिक लगा सकते हैं ना। और ये जितनी भी है ना, ये जो तेल शोधन है जो इंडिया में है। और उसके बाद हम देखते हैं आगे। अभी तो ये मैंने बताया ना आपको, देखो डी फिर ए फिर सी बी है ना, तो डी आया पहले, फिर आएगा नुमालीगढ़, फिर आएगा सी, फिर आएगा लास्ट में बी, ये तो वैसे ही आ जाएगा, मैप से बता दिया मैंने। भारत में स्वतंत्रता के बाद इनमें से कौन सा भूजोतों को विखंड रोकने के लिए मुख्य है, जो ये था ना, तो ये था चकबंदी कार्यक्रम हुआ था ना, चकबंदी, ये है, ये राइट है, ये इसका 4 नंबर। उसके बाद आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाई जाती, तो कहाँ पर नहीं पाए जाते, तो ये तो हमें पता है गंगा के डेल्टा में नहीं पाए जाते, ये तीनों क्षेत्र में पाए जाते हैं इसके अंदर। अभी बताओ मैप से, ये भारत का मैप है और यहाँ मैं बता दूँ जहाँ जहाँ पाए जाते हैं। तो ये देखो आया पश्चिमी घाट, और उसके बाद आएगा ये आएगा थोड़ा सा पूर्वी घाट, और यहाँ आएगा जो ये क्षेत्र है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। लेकिन जो ये गंगा का क्षेत्र है ना, वो यहाँ है सुंदरबन डेल्टा, यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन कहते हैं ये भी साथ में। अब इसे MCQ का क्या होगा, लेकिन आते यहाँ पर ही है। मैंने अभी बताया आपको कि ये आप देखोगे तो बस इस क्षेत्र पे ये पूर्वी घाट पे है ना थोड़ी थोड़ी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी है, आपको दिख रहा होगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और ये पूर्वोत्तर राज्य जितने भी है ना, तो इस तरह से गंगा का डेल्टा यहाँ समझो, तो यहाँ से तल स्टार्ट होता है, यहाँ पर तो है नहीं। अब ये सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। अब सुंदरबन डेल्टा दिया होता तो होता शायद, लेकिन लग नहीं रहा। फिर भी अगर MCQ में होंगे तो 4 होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे हिसाब से मैप से अगर देखें तो 3 ही है। अब 37वां है जो भारत, तो ये 37वां अगर आप देखोगे तो अभी आपको आवाज़ नहीं, यहाँ हम देखेंगे वित्तीय वर्ष में जो है ना, वित्तीय वर्ष 2023 का सेवा क्षेत्र में राज्यवाद प्रदर्शन में विश्लेषण के विषय में निम्न कथनों पर जो विचार पढ़िए और दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन है ना, उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा, अकेले महाराष्ट्र का हिस्सा 20% अधिक है, ये गलत है। लेकिन सभी राज्यों में कुल सेवा क्षेत्र में यानी सकल राज्य जो है ना मूल्यवर्धन में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तीनों इन पांचों को मिला कर तो 50% से अधिक हो सकता है, लेकिन अकेले महाराष्ट्र का नहीं है। इसलिए इसके अंदर कौन सा राइट है, 2 राइट है, केवल 2 ही राइट है। क्या है, केवल 2 राइट है। और जहाँ तक है, और वैसे मैं भी पूरी इतनी आर्थिक समीक्षा नहीं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से यही है, ये महाराष्ट्र का मैंने पढ़ा हुआ था। और ये है जो स्थान है, और वापस से मैं प्रश्न बता रही हूँ क्योंकि वो वीडियो थोड़ा सा कुछ पता नहीं गड़बड़ हो गई थी, तो यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने। और अब ये है जो उत्पादन की दृष्टि से हम देख रहे हैं ना, तो कौन सा जो स्थान है भारत का, तो कपास के और रेशम के क्षेत्र में पहला देखेंगे हम, उसके अंदर है पहला जो स्थान है वो दूसरा स्थान है इसके अंदर, तो पहला दूसरा, इसकी पहले का सी राइट है, और सी सभी में एक ही है, तो ये सी ही राइट है। क्योंकि हम देखेंगे दूध में है ना, दूध में भारत का प्रथम स्थान है, तो यहाँ बी राइट है, तो पहले का सी और तीसरे का बी, ये भी राइट है, तीसरे का बी राइट है, तो ये राइट होगा 1 नंबर, जिसके अंदर सी है ना, पहले सी आप मिला दोगे तो यही राइट हो जाएगा। क्योंकि ये मास में है ना 8वां स्थान है, एक मुझे ये भी याद है, तो चौथे का एक का इसके अंदर है, चौथे का यही है, चौथे का यही राइट है। बस 1 2 याद हो ना, तो भी आप कन्फ्यूजन करके मिला सकते हो एक दूसरे को मिला करके। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व की निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी
ये 2022 से बता रहे, तो ये है 2%। कितनी है? ये है 2%। ये राइट है 2%, 2.2 यानी कि। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 2000 जो 1919, सॉरी, तो उसके अंदर राइट होगा ये सब क्या क्या होगा मैं बता। इस प्रश्न में मुझे अभी कन्फ्यूजन है, अभी मैंने मिलाया नहीं, वापस से मिलाऊंगी तब बताऊंगी इसको। और आर्थिक सर्वेक्षण में ये संयुक्त राज्य अमेरिका राइट है, इसका एक नंबर है। और एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा संविधान की कौन सी विशेषता परिलक्षित है, तो इसके अंदर है ये गणराज्य है। क्या है? गणराज्य, 4 नंबर राइट है, इसके अंदर गणराज्य है। उसके बाद देखें किस संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य थी, तो ये है 24वां संविधान संशोधन 1971 में लागू किया गया था। और ये जो किया गया था ना, कोई भी जब संसद में लोकसभा या राज्यसभा या संसद में विधेयक बनता है ना, उस पर सिग्नेचर अनिवार्य रूप से किसके होने चाहिए? राष्ट्रपति के। किस लिए कि इसको संविधान जो हुआ था ये 24वां संविधान संशोधन इसलिए हुआ था कि गोलकनाथ ने जो दिया था ना, वो निर्णय के प्रति उत्तर में बुलाया गया था, ये जो विधेयक लाया गया था, तो ये था 24वां। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में 46वां प्रांतों के सही जो है ना, इसके अंदर है, ये भी अभी मुझे मिलाया नहीं है, पूरा कन्फर्म मिलाऊंगी तभी बताऊंगी। 2% है ना। संविधान में जो है ना 42वां जो संविधान संशोधन के अंदर कौन कौन से जोड़े गए थे, जो नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए थे? आयरलैंड से लिए हुए हैं। और आयरलैंड से लिए हुए हैं, एक और आयरलैंड से क्या क्या लिया हुआ है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है और राज्यसभा में जो नामांकन है ना, वो दो सब किससे लिए गए? सभी ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और अब हम देखें कौन कौन से, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था, ये देखो 43 ख है, 48 क है, और जो 44 है ना 39 क है। ये इसका वर्णन कहीं नहीं आता, तो ये इसका 1, 2 और 4 राइट है। इसका 1, 2, अब इसके अंदर 1, 2, 4 दिए हुई नहीं है, देख लो आप, 1, 4 ही दिया हुआ था। अब हम मिलाएंगे क्योंकि इसका जो वर्णन है ना, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सभी जोड़े गए। कौन कौन सा? तो 43 क है ना, 39 क में तो समान न्याय विधिक सहायता थी, और 43 क में क्या था? उद्योगों के प्रबंध में कार्मिकों का भाग लेना, ये 43 क है। 43 ख जोड़ा गया सरकारी समितियों का उत्थान, ये भी 43 ख भी जोड़ा गया। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण है, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा, तो ये तीनों है ना 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। लेकिन ये 46 का नहीं है, लेकिन इसका अब क्या होगा? ऑब्जेक्शन होगा, या फिर इसको 1 और 4 वाला ही राइट माना जाएगा, तो पता नहीं। लेकिन 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, 1, 3 और ये 4 बता रहा है, लेकिन 1, 3 नहीं है, 1, 2, 4 है, 1, 2, 4 दिख नहीं रहा। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्शन लगेगा, ये पर्सन डिलीट होगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित गैर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अपील देता है? तो ये है 111। कौन सा है? 111वां अनुच्छेद है ना, ये देता है। और 49वां जो है, इसके अंदर जो राइट कौन सा पता है आपको? सज्जन सिंह है। कौन सा है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ, 1965 में था ये। और ये जो विधान बनाया था ना, क्या बनाया था जो आया था संविधान संशोधन, वो था 17वां संविधान संशोधन, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। इन्होंने क्या कहा था पता है आपको? इन्होंने कहा था, सज्जन सिंह बनाम, इन्होंने कहा संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। किसको है? मामले में जो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, इसके अंदर कोई भी मौलिक अधिकार भी शामिल है। यदि संविधान निर्माता मौलिक अधिकार को संशोधन शक्ति के दायरे में बाहर रखना चाहते हैं, तो वो उन्होंने संसद का प्रावधान किया था। ये इन्होंने ये कहा था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ ने कहा था कि संसद उस पर अधिक कानून बना सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये कहा था, राजस्थान के थे। अब ये लास्ट प्रश्न करवाऊंगी मैं 50, और मैंने कहा 25 ही करवाऊंगी। तो निम्नलिखित में से जो राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सी शर्त है सही है? तो इसके अंदर जो शर्त सही है ना, ये शर्त सही है, ये राइट है। और किस एंगल से देखोगे तो क्योंकि 3 अलग अलग राज्यों में और 2% सीटें जीतना अनिवार्य है मान्यता देने के लिए। नेक्स्ट में पढ़ेंगे 51 से लगा के 75 तक। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और मैंने कल जो जीके का प्रश्न कराया था ना, उसके अंदर मैंने कर्षण परिहारी बताया, लेकिन वो उसके शिष्य थे, किसके? अगरदास जी के। तो अगरदास जी ने तो सीकर रेवासा में की थी, और कर्षण दास जी थे ना परिहारी वगैरह, उन्होंने जयपुर में की थी रामानंदी संप्रदाय की। तो वो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।